गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो कल हमारी लास्ट जो बात चल रही थी, कल हम लास्ट में ये क्वेश्चन करने वाले थे भिन्न वाला। तो स्पेशल पटवार बैच में हम परसेंटेज का बेसिक पार्ट कर चुके हैं, कुछ क्वेश्चंस कर चुके हैं और ये हमारा अगला क्वेश्चन है इसके अंदर। तो इसमें 2-3 टाइप के सवाल और बचे हुए हैं जो हमको रेगुलर एग्जामों के अंदर दिखते हैं। एक तो है चुनाव वाले और एक है मिश्रण वाले मेन। तो ये देखिए क्वेश्चन क्या था हमारा, ये कह रहा है भाई किसी भिन्न के अंश में 12% वृद्धि तथा हर में 2% कमी कर दी जाए तो भिन्न का मान 6/7 प्राप्त होता है। तो बताइए वो भिन्न क्या है। अब भिन्न ऑप्शन में दे रखी होगी आपके लिए, ऑप्शन में नहीं है कोई बात नहीं। अगर आप भिन्न को x/y मान लें कि माना वो फ्रैक्शन क्या हमारा x/y है, x को क्या कहते हैं हम अंश कहते हैं और y क्या कहते हैं हम हर कहते हैं। अब ये कह रहा है भाई अंश में 12% वृद्धि कर दो। अब इस 12% वृद्धि का अर्थ क्या है, x में x का 12% जोड़ दो। दो तरीके से कर सकते हैं, x में x का 12% जोड़ो तो x प्लस x गुणा 12/100 हो जाएगा ये। फिर आप 100 लघुत्तम लेंगे यहाँ पर तो ये 100x आएगा, ये 12x आएगा, तो एक्चुअल में 112x बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इतना काम नहीं करना है हमें। अगर वो 12% अंश को बढ़ा रहा है तो सीधा 112x/100 कर दो। अब ये कह रहा है भाई हर को 2% वो घटा रहा है तो y में किससे गुणा कर दो, 2% कम कर रहा है तो 98% कर रहा है उसको, तो x में 112/100 से गुणा कर दो और y में 98/100 से गुणा कर दो। तो हमारे पास में डायरेक्ट ही नई भिन्न का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि x को किससे गुणा कर दिया हमने 112/100 से और y को किससे गुणा कर दिया हमने 98/100 से, और बराबर क्या प्राप्त होता है 6/7। अंश में वृद्धि कर रहे हैं तो 100 में 12 जोड़ दिया, परसेंटेज है तो बटे 100 कर दिया, हर को 2% कम कर रहे हैं तो 100 में 2 घटा दिया, तो डायरेक्ट ही हमारे पास में नया अंश और नया हर प्राप्त हो गया। इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 6/7। अब इसको सॉल्व कर लो। ये हम जानते हैं कि ऊपर जब भिन्न होती है नीचे भिन्न होती है तो अंश से अंश कट सकता है, हर से हर कट सकता है। अब अंश में बताओ कौन बैठा है 112, हर में कौन बैठा है 98, यहाँ 100 बैठा है, यहाँ से तो 100 डायरेक्ट काट सकते हैं ऐसे में। अब हमारे पास में रह गया 112/98, इसको उधर ले जाओ या तो हमारे पास में x/y की जो वैल्यू आएगी वो 6/7 तो ऑलरेडी पहले से यहाँ पर बैठा ही है, और जब ये दोनों इधर आएंगे तो उल्टे हो जाएंगे, तो 98 बटे क्या हो जाएगा बताओ 112 हो जाएगा। अब काट लो इसको, 7 से काटो इसको 14 बार, 14 से कट गया 8 बार, 2 से कट गया 3 बार, 2 से कट गया 4 बार। इसका मतलब ओरिजिनल फ्रैक्शन जो था हमारा वो कितना था बताओ 3/4 था। तो इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं। बस ध्यान ये रखो कि एक साथ ही करना है इसमें। आप 2 बार x में x का 12% मत जोड़ो, 12% बढ़ा रहा है तो सीधा 112/100 कर दो आप, तो सीधा नया अंश आ गया, ये नया हर आ गया हमारे पास में। तो इस तरीके से इसको निकाल सकते हैं हम। ये भी सवाल हमारे लिए रेगुलर आता रहता है भिन्न वाला, ठीक है ना। चलें फिर आगे। अब जैसे एक सवाल आते हैं इसमें आपके लिए चुनाव वाले। जैसे क्वेश्चन आ गया हमारे लिए कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। कितने थे 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक ने कुल मतदाताओं का 56% मत प्राप्त करके 2400 मतों से जीत हासिल की। 2400 मतों से जीत हासिल की। तो बताइए कुल मतदाता कितने थे। तो बताओ कुल मतदाता कितने थे। ये रहा है क्वेश्चन।
अब आप देखिए इसने ये कुछ नहीं बताया भाई कितने % वोटिंग हुआ है, इसका मतलब है कि 100% वोटिंग हुआ है यहाँ पर। अगर वो कहता है 10% मतदान नहीं हुआ तो फिर हम 90 के हिसाब से चेक करते हैं यहाँ पर। अब इसने क्लियर बोला है कि एक चुनाव में 2 कैंडिडेट थे, उनमें से एक ने कुल मतदाताओं का कितना % प्राप्त किया है, 56%, 50% ज़्यादा प्राप्त किया है इसने। अब ये बताओ, और जीत गया ये, तो जीतने वाले के वोट कितने हमारे पास बताओ, जीतने वाले के 56%, तो बताओ हारने वाले कितने बचे, 44% बचे। तो हार जीत का अंतर कितना आया, अंतर बताओ दोनों कितना रहा है, 12% आ रहा है। इसका मतलब है कि 12% वोटों से जीता है, और वो 12% कितना दे रखा है सवाल में बताओ, 2400 दे रखा है। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 200 आ जाएगी। और जब 1% 200 आ जाएगा तो 100% निकलना है हमें। क्वेश्चन पूरा है कुल मतदाता कितने थे, तो 100% की बात कर रहा है, तो आंसर बताओ कितना आएगा, 20,000। सिंपल सा सवाल है, खूब आता रहता है बस। 2 उम्मीदवार थे, एक 56% वोट ले रहा है और वो जीत रहा है, तो हारने वाले कितने बचेंगे, 44% बचेंगे। तो बिल्कुल मुझवानी क्वेश्चन है। कई बार क्या होता है कि इसमें कहता है कि एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया, तथा जीतने वाले उम्मीदवार ने कुल मतदाताओं का 48% मत प्राप्त करके मत प्राप्त करके 3000 मतों से जीत हासिल की। तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? ये क्वेश्चन है। क्लियर कराया भाई, एक चुनाव में 10% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया। इसका मतलब है कि यदि कुल मतदाता हमारे पास 100 होते, कुल मतदाता कितने होते बताओ, 100 होते, तो बताइए इसमें कितने वोट डले हमारे पास, 90 डले। भाई 10% जब मतदान हुआ ही नहीं तो डाले गए मत कितने रहे हमारे पास, डाले गए मत ये हो गए हमारे पास 90। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि जीतने वाला जो व्यक्ति है वो कुल मतदाताओं का 48% ले रहा है, तो ये बताओ 48% वो किसका ले रहा है, 100 का ले रहा है, 90 का ले रहा है, 90 का नहीं ले रहा है। क्लियर करा है, कुल मतदाताओं का, कुल मतदाता कितने तुम्हारे पास, 100 हैं। तुलना करिए इससे, इसका मतलब जीतने वाले के वोट बताओ कितने रहे, 48 ही रहेंगे ना, 100 का 48% 48 ही आएगा। अब हारने वाले के जब तुम निकालोगे, अब ध्यान रखना है तुम्हें कि वोट तो 90 ही डले, तो 100 में से 48 नहीं घटाएंगे हम, 100 में से 48 घटाएंगे फिर तो हार जाएगा ये, भाई बाहर मचेगा। एक्चुअल में आए 90 में से ये वोट इसके, 48 वोट जीतने वाला ले रहा है, तो अब 90 में से 48 घटाना पड़ेगा आपको। तो बताओ कितने बचे हमारे पास में, 42 बचे। इसका मतलब जीतने वाला 48% वोट ले रहा था कुल का, और हारने वाला 42% ले रहा था कुल का। तो बताओ कितने % वोटों से हार जीत हो रही है यहाँ पर, 6% वोटों से हार जीत हो रही है। भाई ये 42 ले रहा है, 48 ले रहा है, तो 6 का मान कितना दे रखा है सवाल में, जीता कितने से, 3000 से। तो 6 की वैल्यू पकड़ में आ गई 3000, तो 1 की वैल्यू पकड़ में आ गई 500, और 100 की वैल्यू पकड़ में आ गई हमारे पास
500 इंटू 100 मतलब कितने हज़ार बताओ? 50,000। यही मिस्टेक कर जाते हैं यहाँ पर हम, 100 में घटा जाते हैं, गलत क्वेश्चन कराते हैं, ध्यान देते नहीं कि ये तो जीत गया, हारने वाला जीत रहा है यहाँ पर। फिर तो 48 ये लेगा, 52 ये लेगा, तो हारेगा कहाँ से फिर? तो हारने वाले जब निकालेंगे हम तो जो वोट डले हैं उसी में से माइनस करेंगे। इसका मतलब ये निकला कि कुल मतदाताओं का 48% अगर जीतने वाला ले रहा है तो कुल मतदाताओं का 42% हारने वाला ले रहा है। तो 6 की वैल्यू दे रखी है वो कितनी? 3000। तो ये हमको यहाँ ध्यान रखना पड़ेगा। कोई डाउट यहाँ पर? अब इसी बात में ये ऐसे कह सकता था आपसे कि एक चुनाव में 10% मतदान अवैध घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया? अवैध घोषित। इसका मतलब वो रिजेक्ट हो गया। अब हार जीत के अंदर वो वोट काउंट नहीं होंगे। फिर वो कहेगा आपसे कि जीतने वाला या हारने वाला कुल वैध मतों का, कुल वैध मतों का, जैसे इसी सवाल को बना सकता हूँ मैं ऐसे ही। जैसे मान लो सवाल दिया कि एक चुनाव में 10% मतदान अवैध हो गया। अब यहाँ पर बोलेगा वो कि तथा हारने वाले, यहाँ क्या बोलेगा वो? हारने वाला उम्मीदवार जो है वैध मतों का, किसका? वैध मतों का 48% प्राप्त करके और 3000 मतों से क्या हो गया? हार गया वो। क्लियर? अब जब 48 वैध मतों से, यानी वैध मत जो भी बचे हमारे पास उनका ही 48% है। तो अब यहाँ पर इसको कुल मतदाता नहीं माना जाएगा हमारे पास। अब इस पर क्या माना जाएगा बताओ? वैध मत माना जाएगा। और वैध मत अगर हम 100 मानेंगे यहाँ पर तो इसका मतलब हारने वाला कितना लेगा यहाँ पर बताओ? 42 लेगा वैध मतों का। हारने वाला अगर 42 लेगा तो जीतने वाला कितना लेगा बताओ? अब कह सकते हैं कितना लेगा बताओ? 100 में से घटा सकते हैं इसको। भाई वैध मत हमने 100 माने और वैध मतों का 42% ले रहा है, हार रहा है फिर ये, तो बताओ कितने बचे हमारे पास? अब 58 बचे क्या? 58 बचे। अब यहाँ पर इन दोनों का जो डिफरेंस है हार जीत का कितना आ रहा है बताओ? 16 आ रहा है क्या? 16 आ रहा है। अब 16 की जो वैल्यू दे रखी है, जैसे मान लो इसको 3200 कर देता हूं मैं, 3200 वोटों से वो हार गया, जीता नहीं। यहाँ पर क्या हो गया? हार हासिल की उसने। अब यहाँ पर हमारे पास में 16 की वैल्यू दे रखी है, वो कितनी? 3200। अब यहाँ पर वो जरूर नहीं 10% मतदान रिजेक्ट हुआ ऐसे कह सकता है वो यहाँ कह सकता है भाई 535 मत अवैध घोषित कर दिए गए, 535 मत अवैध घोषित कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए, तथा हारने वाले उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 48% मत प्राप्त करके 3200 मतों से हार हासिल की। फिर वो कह रहा है बताओ कुल मतदाता कितने थे? क्वेश्चन ही हो गया हमारे पास में। अब इसके अंदर आपने क्या मान लिया? वैध मत मान लिए। अगर वैध मत मान लिए हमने कितने? 100। तो हारने वाला कितना ले रहा है इसमें? सॉरी 48 है यहाँ पर, 48 से करो इसको आप, तो ये कितना बचेगा बताओ? यहाँ पर 52 बचेगा। अब हार जीत का अंतर कितना आ गया बताओ? 4 आ गया। अब 4 का मान क्या कह सकते हैं हम? 3200 कह सकते हैं। तो मतलब ये कहने का हमारे पास कि यदि वो इस प्रकार से सवाल देता है, सवाल यहीं घूम रहे हैं सब, वो 10% कम भी कर सकता है, 535 काउंटिंग भी दे सकता है वो तो, लेकिन पहले उसमें वैध मत निकालने हैं आपको। अब वैध मतों का 100 मान लिया हमने, वैध मतों का हारने वाला 48% ले रहा है, जितना मेरा 52% लेगा, अंतर 4 हो गया। और 4 की वैल्यू बताओ कितनी है? 4 की वैल्यू बताओ कितनी है? नहीं 3200 है। तो एक का मान कितना आ गया? 800 आ गया। तो 100 का मान कितना आ गया बताओ? 800 इंटू 100 आ गया। और कितना हज़ार हो गया बताओ? ये 80,000 हो गया। तो 80,000 जो वोट आए वो तो कौन से वोट आए? वैध मत। और वो चाह रहा है कुल मतदाता कितने थे? तो कुल मतदाताओं में शामिल थे। तो वैध मतों में अवैध मतों को जब जोड़ देंगे हम
तब आएगा हमारा आंसर। आंसर में ये भी मिलेगा हमें और आंसर में वो भी मिलेगा हमें। तो यहाँ पर कहेंगे ये तो वैध मत हैं, ये तो क्या है, वैध मत। अगर वो वैध मत ही पूछ रहा है तो आंसर ये हो गया, और वो कुल मतदाता पूछ रहा है यहाँ पर, तो आपको क्या जोड़ना पड़ेगा इसमें बताओ? मतदाता 80,000 प्लस 532, तो ये हो गया आंसर 80,532। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना? मतलब तीन टैब हो गए तुम्हारे पास यहाँ पर, एक पहले टैब हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा इस टैब हो गया। हाँ 35, सॉरी 35 हो जाएगा यहाँ पर, जो भी हो यहाँ पर 35 हो 40 जो भी अवैध दे रखे हैं उनको इसमें जोड़ना पड़ेगा हमें। और एक क्वेश्चन आता है सीधा परसेंटेज के अंदर ही, कैसे? इसको मिटा दूं। जैसे मान लो एक चुनाव में 25% मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया, दो % मत अवैध घोषित कर दिए गए, अवैध घोषित कर दिए गए, तथा एक उम्मीदवार ने कुल वैध मतों का 75% मत प्राप्त करके 75% मत प्राप्त करके 9,261 मत प्राप्त किए, तो बताओ कुल मतदाता कितने थे? कितने थे? अब देखो कहीं भी इसमें 3 बार परसेंटेज आ गई। क्वेश्चन कह रहा है भाई 25% ने तो मतदान में भाग लिया ही नहीं, अब जो भी बचे उनका भी 2% क्या हो गया, खराब हो गया। फिर जो बचे उनका 75% निकालना पड़ेगा हमें, जो एक प्रत्याशी ले रहा है, और वो किसके बराबर है? 9,200 के बराबर है। तो यहाँ पर इसको x से कर लो, x से करेंगे तो एक लाइन के अंदर सेट हो जाएगा ये। अगर मैं कुल मतदाता समझ लो x मान लेता हूँ, ठीक है ना? अब x का 25% तो मतदान हुआ ही नहीं, तो कितना परसेंट मतदान हुआ? 75%। तो जैसे मैं यहाँ पर 75/100 से गुना करूँगा तो ये बताएगा हमें डाले गए मत। ये परसेंट किसकी बता रही है हमको? डाले गए मतों की। अब इनका 2% तो रद्द ही हो गया, इन सब वोटों का 2% खराब हुआ है। जब 2% खराब हुआ है तो 98% तो सही है ना? तो ये क्या बता रहा है? वैध मत। यहाँ तक बता रहा है डाले गए मत, यहाँ तक बता रहा है अब वैध मत। अब इन वैध मतों का कितना परसेंट निकालना पड़ेगा? 75%। तो इसका फिर 75% निकालो। वो एक प्रत्याशी के मत हैं और वो किसके बराबर हैं? 9,261 के बराबर है। अब यहाँ पर वो चेंजमेंट कर सकता है। अगर यहाँ पर वो कहता कि 9,261 मतों से जीता, उसने जीता नहीं लिखा है, हारा नहीं लिखा है, जीतना हारने में तो डिफरेंस होता है। अगर वो कहता भाई 75% मत प्राप्त करके 9,261 मत से जीता, तो आप यही दिमाग लगाना है कि 75% अगर जीतने वाला ले रहा है तो 25% क्या ले रहा है? हारने वाला ले रहा है। तो दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 50 हुआ। तो यहाँ पर 50/100 आएगा। फिर लास्ट में 75/100 नहीं आएगा। अगर यहाँ पर हार शब्द या जीत शब्द होगा तो दोनों का डिफरेंस से गुणा होगा। यहाँ पर हार जीत का शब्द नहीं है। यहाँ क्लियर कर रहा है कि एक प्रत्याशी ने वैध मतों का 75% मत प्राप्त किया, तो इसका मतलब ये इसके डायरेक्ट बराबर हो गया। लेकिन जैसे ही कहता है कि 9,261 मतों जीत गया, तो यहाँ पर कितना आएगा? 50/100 आएगा। तो 75% अगर जीतने वाला ले रहा है तो 25% कौन ले रहा है? हारने वाला। इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है? 50 आ रहा है। तो 50/100 करना पड़ेगा, तब इसको बराबर करना पड़ेगा, तब भी आंसर कुल का ही आएगा।
बस ये ध्यान रखना है इसमें। अब इसको सॉल्व करना है बस आपको। 25 से 3 बार, 25 से 4 बार, 25 से 3 बार, 25 से 4 बार और 2 से 49 बार और 2 से कितनी बार बताओ? 50 बार। अब यदि आपको ध्यान है तो ये 9261 जो होता है ना, ये 21 का क्यूब होता है, 21 का क्यूब। अब वोटों की बात चल रही है यहाँ पर, पॉइंटों में तो वोट आएंगे नहीं, आंसर तो पूरा पूरा ही आएगा इसका। इसका मतलब ये संख्या इन तीनों से कटेगी। भाई ऊपर से ऊपर काट सकते हैं ना। तो अब ध्यान से देखो, 2 खंड 3 के हैं और 2 खंड इसमें किसके हैं? 7 के हैं। तो 21 ये हो गया, 21 ये हो गया। इसका मतलब 21 के 2 खंड बैठे हैं यहाँ पर, और यहाँ 21 के कितने खंड हैं? इसमें 3 है। तो इसका मतलब डायरेक्ट इससे हम काट सकते हैं कितनी बार इसको? 21 बार। क्योंकि इसमें 21 के 3 फैक्टर हैं। 21 इंटू 21 इंटू 21 यानी 21 का क्यूब है ये। और यहाँ पर 21 आपको 2 बार दिख रहा है, तो 21 से 1 बार कट जाएगा नहीं। तो यहाँ पर आप इसका गुणा कर लो फिर। तो x इक्वल टू हो जाएगा 4 इंटू 50 इंटू 4 इंटू 21। ये सबका इंटू हो जाएगा इधर। तो 50 चौके 200 चौके 800 इंटू 21 करना है हमें। तो 21 अट्टे होते हैं 168। तो 16,000 कितना आंसर आ गया इसका? 800 आ गया। तो ये इसका और थोड़ा बड़ा सवाल हो गया इसमें, वरना और सब सिंपल सवाल ही आते हैं इसके अंदर। ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसको हम निकाल सकते हैं। कोई डाउट इसमें? तो चुनाव वाले सवालों में वैध मत वाला भी आ सकता है, डायरेक्ट भी आ सकता है, स्टेप से भी आ सकता है। ठीक है ना। चलें आगे। अब इसके अंदर एक आते हैं हमारे लिए मिश्रण वाले सवाल। जैसे मान लो एक बर्तन में 120 लीटर चीनी तथा पानी का घोल है। ठीक है ना। जिसमें 5% चीनी है, या 10% कर देते हैं इसको। 10% क्या है? चीनी है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि यदि उसमें 24 लीटर पानी मिला दिया जाए, पानी, या 24 की बजाय हम सपोज करो कि इसमें 30 लीटर पानी मिला दिया जाए, तो नए घोल में चीनी कितने % होगी? ये क्वेश्चन कर रहा है। जैसे मान लीजिए शरबत है हमारे पास, शरबत होती है ना, चीनी पानी घोल। वो कह रहा है भाई हमारे पास इतना माल है टोटल, इसमें 10% क्या है? चीनी है। अब वो कह रहा है भाई उसमें पानी मिला दो आप। अब आप खुद सोचो, जब पानी मिलाएंगे हम तो मिठास बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। इसका मतलब पहले 10% चीनी दिख रही थी यहाँ पर हमें, अब वो 10% चीनी नहीं रहेगी। इसका मतलब परसेंटेज क्या होने वाला है? डाउन होने वाला है। तो पहले तो निकाल लेते हैं हम भाई चीनी की मात्रा कितनी है। हमारे पास जो घोल है पूरा वो तो है कितना बताओ? 120 लीटर है। चीनी की मात्रा कितनी है इसके अंदर? 120 का कितना % निकालना पड़ेगा? 10% निकालना पड़ेगा। कितना आ गया बताओ? 12 लीटर आ गया। अब चीनी तो ठोस होती है, लेकिन घुलने के बाद क्या बन जाती है? वो लीटर ही बन जाती है। तो यहाँ पर किलोग्राम और लीटर के यूनिट को सेम मानेंगे हम। तो यहाँ पर इसको आप लीटर भी कह सकते हैं और किलोग्राम भी कह सकते हैं, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब मुझे बताओ कि 12 इसके अंदर चीनी है। अब वो चीनी तो नहीं मिला रहा, क्या मिला रहा है? वो पानी मिला रहा है। तो बताओ पानी कितना मिला रहा है वो? अब जैसे मान तुम्हारे पास ये बर्तन है पूरा, कितना लीटर माल है इसमें? 120 लीटर माल है। पता लगा लिया भी 120 में से 12 तो क्या है इसके अंदर? चीनी है, और बचा कुचा क्या है इसमें? पानी है। अब वो कह रहा है कि इसमें भैया 30 लीटर और जोड़ दो आप पानी। तो बताओ टोटल घोल कितना हो जाएगा? 150 हो जाएगा। भाई 120 पहले से था, 30 और मिला दिया ऊपर से इसमें, तो टोटल घोल कितना हो गया? 150 हो गया। अब बताओ उस 150 में चीनी 12 ही रहेगी या चेंज हो जाएगी? चीनी तो 12 ही रहेगी। भाई चीनी तो मिलाई नहीं हमने। तो अब यही तो पूछ रहा है वो कि ये जो 12 लीटर चीनी है वो 150 कितना % है?
तो बताओ नया घोल कितना हो गया हमारे पास? 150 हो गया। जब नया घोल 150 हो गया तो ये पूछ रहा है क्वेश्चन हमसे कि नए घोल में चीनी की परसेंट कितनी है। तो नए घोल में चीनी की परसेंट बराबर 12/150 गुणा क्या करना पड़ेगा? 100 करना पड़ेगा। भाई चीनी तो 12 ही है। अब घोल हमारा 150 हो चुका है, 120 पहले था, 30 और मिला दिया हमने ऊपर से, तो 150 तुलना कर लें इसकी हम। 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, 3 से 4 बार, और 4 दूनी कितने हैं बताओ? 8% हो गए। इसका मतलब पहले चीनी हमारी 10% थी, अब कितनी रह गई बताओ? तो स्वाद बदल गया उसका या नहीं बदला? बिल्कुल बदल गया। तो एक सवाल तो ऐसा आता है। हाँ, अगर ये कहता है कि 30 लीटर चीनी मिला दो, पानी नहीं मिलाता, और 30 लीटर यानी 30 किलोग्राम चीनी मिलाता है, तो टोटल घोल तो यही होता। टोटल घोल तो 150 ही होता ना, चीनी मिलाओ चाहे पानी मिलाओ। लेकिन यहाँ चेंज हो जाता फिर आपके पास। पहले चीनी कितनी थी हमारे पास? 12 थी, और 30 और मिला दी ऊपर से आपने, तो यहाँ पर कितना आएगा बताओ? 42 आएगा। और जब 42 आएगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पर कहा 30 लीटर या 30 किलोग्राम चीनी मिला दी हमने। अब मैं सीट चेंज कर रहा हूँ, 30 किलोग्राम चीनी मिला दी जाए, तो नए घोल में चीनी की मात्रा कितने % होगी? तो यहाँ पर आपके पास एक ही बदलाव होगा बस। क्या बदलाव होगा बताओ? नया घोल तो 150 ही होगा, और चीनी पहले 12 ही थी। अब आपने चीनी कितनी मिला दी इसमें? 30 और मिला दी, तो नए घोल के अंदर और मिठास बढ़ जाएगी। अब तो बताओ नए घोल में चीनी की परसेंटेज कितनी होगी? नए घोल में चीनी की परसेंटेज बराबर 30 और 12 जोड़ो कितने होते हैं? 42 होते हैं। टोटल घोल बताओ कितना है? 150 है। गुणा क्या करना है? 100 करना है। अब वही सिस्टम 50 से कितनी बार कट रहा है? 3 बार। 50 से 2 बार, 2 3 से 14 बार, और 14 दूनी कितने हो गए बताओ? 28% हो गए। इसका मतलब है कि चीनी इसके अंदर अब कितनी हो गई? 28% हो गई। अब ज़्यादा मिठास हो गई उसके अंदर। तो सावधानी ये रखनी है कि परसेंटेज चीनी की दे रखी है और चीनी मिलवा रहा हो, तो दोनों जगह बदलाव आएगा, इसमें भी और इसमें भी। अगर वो चीनी की परसेंट दे रहा है, पानी मिलवा रहा है, तो केवल नीचे बदलाव आएगा बस, ऊपर नहीं आएगा। जिसकी परसेंटेज है वही मिलवा रहा है, तो ऊपर नीचे दोनों जगह बदलाव आएगा। और यदि वो परसेंटेज चीनी की है, दूसरी मिलवा रहा है, तो ऊपर बदलाव नहीं आएगा, पहले वाला ही आएगा 12 ही, टोटली आ जाएगा। ये तो ही मात्रा दे करके परसेंटेज पूछना। कई बार क्या होता है कि परसेंटेज दे देता है हमें, मात्रा पूछ लेता है। जैसे मान लो एक बर्तन में 150 लीटर नमक तथा पानी का घोल है, जिसमें 20% नमक है, ठीक है ना। उसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि नमक की मात्रा 15% रह जाए। अब ये क्वेश्चन करा है, देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि 150 लीटर हमारे पास में सॉल्यूशन था, उसके अंदर 20% नमक था, ठीक है ना। अब वो कह रहा है भैया उसमें कितना पानी मिलाएं ताकि नमक की मात्रा कितनी रह जाए? 15% रह जाए। पानी मिलवा रहा है, तो सिस्टम पहले बेसिक करते हैं हम। बताओ घोल कितना था हमारे पास? 150 लीटर था। इसमें नमक निकाल लूँ? नमक 20% निकालो 150 का, 20% होता है 5 में हिस्सा। 5 में हिस्सा बताओ कितना हो गया? 30 हो गया। अब ये कह रहा है कि इसमें कितना पानी मिलाएं। माना x लीटर पानी मिला दिया, कितना मिला दिया? x लीटर पानी मिलाया,
अब मुझे बताओ जब 1 लीटर पानी मिलाएंगे तो नमक तो 30 ही रहेगा ना, नमक 30 ही रहेगा और नया घोल कितना हो जाएगा 150 प्लस x हो जाएगा। 150 पहले था, x और मिला दिया हमने, इनटू क्या करेंगे हम 100 करेंगे तो परसेंटेज आ जाएगी हमारे पास। और वो परसेंटेज किसके बराबर दे रखी है तुम्हें, 15 बराबर दे रखी है। अभी तक क्या कर रहे थे, इस परसेंट को निकाल रहे थे हम, ये मात्रा मैंने दे रखी थी इससे पहले सवाल में। अब यहाँ पर इस मात्रा को पूछ रहा है वो, तो यहीं सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो ये 15 से काट सकता हूँ इसको मैं 2 बार, तो ये हो गया 200 बराबर 150 प्लस कितना x, इसको उधर ले जाओ, 150 को उधर ले आओ, जब 150 उधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 200 में जब 150 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताओ 50 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 50 लीटर पानी उसमें मिलाना पड़ेगा। एक तरीका देखो इसका ये हो गया जैसा अभी कर रहे थे हम। लेकिन अगर वो मात्रा हमसे पूछ रहा है तो इसको मिश्रण के नियम से भी कर सकते हैं और उससे बड़ा आसान रहता है। बस सावधानी एक ही रखनी है मिश्रण के नियम में हमको कि जिस चीज़ को मिलवा रहा है ना ये सारी परसेंट उसी की रखनी है हमको। जैसे इसको मिटा दो, जैसे मान लो हमारे पास ये सवाल है, अब बताओ क्या मिलवा रहा है इसके अंदर, नमक या पानी, क्या मिलवा रहा है, कितना पानी मिलाएं, पानी मिलवा रहा है ना। तो अगर पानी मिलवा रहा है तो सारी परसेंट पानी की रखनी पड़ेंगी आपको। अब ये परसेंट किसकी है बताओ, नमक की है, तो इस नमक की परसेंट को हम चेंज करना पड़ेगा। इसकी जगह क्या सोचना पड़ेगा हमें, 80% क्या बताओ पानी। भाई 20% नमक है तो 80% पानी है उसमें, भाई दो ही चीज़ तो है। अगर 20% नमक है तो 80% क्या है यहाँ पर पानी है। और यहाँ पर बताओ कितना है, 15% नमक है तो बताओ कितना, 85% क्या हो गया यहाँ पर पानी हो गया। तो ये परसेंट काम करेंगे आपकी यहाँ पर मिश्रण के नियम में, जो मिलवा रहा है उसी परसेंट ले लो बस। अब दो चीज़ें यहाँ पर, एक तो घोल है हमारे पास, बताओ घोल कितना लीटर है, 150 लीटर है। अब इसमें क्या मिला रहा है, वो पानी मिला रहा है, पानी तो 100% पानी मिलेगा। अब बताओ घोल में पानी कितना है, 80%, और पानी जब मिलाएंगे तो वो पानी 100% ही होगा, और जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो 85% वाला पानी बन जाएगा। फिर दोनों का डिफरेंस लेंगे ऐसे हम, ये आ गया 15, ये आ गया 5, तो 3 अनुपात कितना आ गया, 1 आ गया। तो 3 का मान 150 है तो 1 का मान 50 आ गया ना। यही तो पूछ रहा है वो, पानी की मात्रा है, x पूछ रहा है यहाँ पर। 3 का मान 150 तो 1 का मान 50, तो इससे बिल्कुल आसान तरीके से हो जाता है। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर बताओ, 50 लीटर आ गई। बस केवल एक ही बात याद रखनी है हमको कि जिसको ये मिलवा रहा है परसेंटेज उसी की रखनी है यहाँ पर। मिश्रण का नियम तभी काम करता है हमारा जब तीनों यूनिट क्या होती है, सेम होती हैं। अब पानी की बात कर रहा है तो पानी की ही परसेंटेज डालनी है आपको। ये हो गई मिश्रण वाली स्टार्टिंग में, ये हम पानी मिला रहे हैं तो प्योर पानी मिला रहे हैं वहाँ, तो इसलिए 100% लिख रहे हैं इसको। और जब ये इसमें मिल गया तो ऐसा माल बन गया हमारे पास में, तो ये मिक्सर हो गया यहाँ पर। अब सीधा हमें रेशो मिल जाएगा यहाँ से। अब यदि ये सवाल ऐसा होता कि भाई यहाँ पर 20% क्या है, जैसे मान लो यहाँ पर 20% क्या है, नमक है, ठीक है ना। अब वो कह रहा है आपसे कि भाई यहाँ 25% नमक हो गया, तो यहाँ पर क्या बोलेगा वो, कितना नमक मिलाएं, कितना नमक मिलाएं। अब देखो क्वेश्चन में ध्यान दो। अब एक बर्तन में 150 लीटर नमक और पानी घोल है जिसमें 20% नमक है। अब उसमें कह रहा है कितना नमक और मिलाएं ताकि नमक की मात्रा कितनी हो जाए, 25% हो जाए। अब आप नमक ही मिलवा रहा है और नमक की परसेंटेज दे रखी है, तो इसमें आपको चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, तो इसमें डायरेक्ट हो जाएगा ये। डायरेक्ट कैसे, देखो पहली बात तो घोल बताओ, घोल कितना लीटर है,
150 लीटर क्या मिला रहे हैं इसमें? नमक। इसको निकालना है तुम्हें। घोल में बताओ कितने % नमक था? 20% था। जब नमक मिलाएंगे ऊपर से तो 100% नमक ही मिलेगा वो तो। जब ये से मिल जाएगा तो कैसा नमक बन जाएगा? 25% वाला। अब डिफरेंस लो, इन दोनों का डिफरेंस बताओ। 75। इन दोनों डिफरेंस 5 और 15 अनुपात क्या कह सकता हूँ मैं? 1 कह सकता हूँ। 15 अनुपात कितना? 1। 15 का मान कितना है? 150 है, तो 1 का मान कितना आएगा? 10 आ जाएगा। तो 15 की वैल्यू हमारे पास 150 हो गई, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई बताओ? 10 आ गई। 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 10। तो मतलब ये कहने का हमारा कि यदि वो नमक ही मिलवा रहा है और नमक की % दे रखी है तो यहाँ पर कोई बदलाव नहीं करना है। अगर वो दूसरी चीज़ मिलवा रहा है तो वो % सेट करनी है। कितना आसान सवाल हो गया ये। और वैसे करते आप, तो वैसे करते तो वही सिस्टम, घोल बराबर कितना था तुम्हारा? 150 था। इसमें नमक की मात्रा निकालते हम, 150 कितना %? वही 20%। कितना आता बताओ? 30 आता। अब वो क्या मिला रहा है इसमें? कितना नमक? तो कितना नमक है? तो नमक हो जाएगा हमारा 30 + x। हम मान लेते हैं x नमक मिलाया उसने, तो नमक कितना हो जाएगा? 30 + x। और पूरा घोल कितना हो जाएगा? 150 + x। इंटू क्या करेंगे हम? 100 करेंगे। और बराबर कितना % करेंगे? 25 करेंगे। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो x का मान कितना आएगा यहाँ पर? 10 ही आएगा। लेकिन इससे टाइम लगता है थोड़ा सा, इससे बहुत कम टाइम लगता है। ये समझाने की वजह से लिख रहा हूँ इनको मैं, वरना हम सीधा यही लिखते हैं बस 3 लाइन और यही तुरंत कट जाता है। इसको अलग से जरूरत नहीं पड़ती, इसको भी नहीं काटते हम। 75 बराबर 150, 1 का मान 2, तो 5 का मान 10। मत काटो। जब डायरेक्ट ही इससे कट रहा है तो क्यों काटने में टाइम वेस्ट कर रहे हैं हम? तो ये 4 टाइप के सवाल हो गए तुम्हारे पास में कि भाई अगर वही चीज़ मिलवा रहा है या दूसरी चीज़ मिलवा रहा है, और यदि वो मिलाने वाली मात्रा उसने दे रखी है, वही चीज़ या दूसरी चीज़, तो 4 टाइप के सवाल बन जाते हैं यहाँ पर। जैसे मिला रहा है मात्रा कोई उड़ा भी सकता है, जैसे वो कह रहा है भाई पानी को वाष्पित कर दिया हमने। अब ये पानी को जब वाष्पित करेंगे हम तो भी तो नमक बढ़ेगा हमारा। भाई जब वाष्पित करेंगे तो नमक तो उड़ेगा नहीं, उड़ेगा तो केवल पानी। अब हमारे पास में 150 लीटर घोल है और पानी को वाष्पित कर दिया हमने, तो ही % क्या होगी यहाँ पर? बढ़ेगी। भाई पानी कम हो जाएगा तो नमक तो उतना ही रहेगा ना उसके अंदर, तो कम घोल के अंदर वो हमारा, तो भी हम इस प्रकार से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना? तो ये हमारे मिश्रण वाले सवाल इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है इसमें, जैसे मान लो एक बेईमान दूधिया अपने शुद्ध दूध में से 20% दूध निकालकर उतनी ही मात्रा में पानी मिला देता है। पानी मिला देता है। यदि यह प्रक्रिया 2 बार और अपनाई जाए, 2 बार और अपनाई जाए तो अंत में बने मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा कितने % रह जाएगी? दूध की मात्रा कितने % होगी? ये सवाल है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भाई जितना तुम उसमें से निकाल रहे हो ना, जैसे मान लीजिए आपके पास में कोई दूध बेचने वाला आया, एक टंकी के अंदर प्योर दूध है, आपने उससे 20 लीटर दूध ले लिया, 100 लीटर टैंक में था उसके में, 20% का मतलब
100 में से 20 ले लिया हमने, 100 लीटर की टंकी थी और 20 आपने ले लिया उसमें से, बिल्कुल प्योर दूध ले लिया आपने शुरुआत में। अब वो दूसरे ग्राहक के पास जा रहा है, तो क्या किया उसने, एक टंकी में दूध है, दूसरे में पानी रख रखा है उसने, तो रास्ते में गाड़ी रोकी और जो आपको 20 लीटर दूध दिया था उसकी जगह उसने दूसरी टंकी में से 20 लीटर क्या डाल दिया, उसमें पानी डाल दिया, तो टंकी तो फुल हो गई। भाई अगले ग्राहक के पास जब जा रहा है तो टंकी तो फुली है ना, जितना तुम निकाल रहे हो उतना ही तुम उसमें डाल रहे हो, इसका टंकी तो क्या है उसमें फुल है हमेशा। अब दूसरे ग्राहक के पास गया वो, जब दूसरे ग्राहक के पास जाएगा तो उसको प्योर दूध मिलेगा या मिलावट वाला मिलेगा, मिलावट वाला मिलेगा। प्योर तो उसमें 80 है, 20 मिलावट होगी उसमें, तो अगले पास में फिर उसने 20 निकाल दे दिया, फिर उसने रास्ते में से ही किया। ये कह रहा है 2 बार और अपनाई, इसका मतलब प्रक्रिया कितनी होगी हमारी, 3 हो गई। अब 3 प्रक्रिया के बाद में एक बार और किया उसने, तो इसका मतलब तीसरे ग्राहक को जब वो दूध देगा तो आपकी तुलना वो सस्ता देगा उसको। अगर उसने कह रखा है भाई आप दूध सस्ता लेना चाहते हो सस्ता लो, महंगा महंगा लो, भाई प्योर दूध तो 80 रुपये लीटर ही मिलेगा, उसके बाद में 70 मिल सकता है, 65 मिल सकता है, 60 मिल सकता है, इस हिसाब से उसके दूध के भाव हो सकते हैं उसके। तो यहाँ पर वो कह रहा है कि अगर वो ऐसे 3 बार करता है तो लास्ट में जो हमारे पास दूध बचेगा वो कितने % दूध रहेगा। जैसे मान लो शुरुआत में 100 था दूध, इसमें से कितना निकाला उसने, 20 निकाला, तो प्योर दूध कितना रह गया बताओ। ये प्रारंभिक मात्रा है हमारे पास में प्योर माल की, और ये क्या रह गई, शेष दूध की मात्रा रह गई। ये क्या है, ये तो प्रारंभिक मात्रा है, और ये क्या है, शेष दूध है। कितनी बार कट रहा है बताओ, ये 5 और 4 बार कट रहा है। ये एक ऑपरेशन के बाद हुआ है ऐसा। ऑपरेशन कितने हो रहे हैं इसमें, 3 हो रहे हैं, तो 3 प्रक्रिया का मतलब हुआ 5 की पावर 3 कर दो और 4 की पावर क्या कर दो, 3 कर दो, कर दिया। इसका मतलब है कि ये 125 रह गया, और ये कितना हो गया बताओ, 64 हो गया। इसका मतलब है कि प्रारंभ में अगर 125 लीटर हमारे पास में सॉल्यूशन है, मतलब प्योर माल है, तो 3 ऑपरेशन के बाद में प्योर माल कितना रह गया, 64। यही पूछ रहा है, ये 64 इसका कितना % है, तो 64 की तुलना किससे करनी पड़ेगी, 125 से। तो 100 से करो, 25 25 25 25 100, तो ये हो गया 4 चौक 16, 4 चौक 24 और 1 25, 256 बटे कितना बताओ 5, तो 51.2%। आफ्टर 3 प्रोसेस, अंत में बने मिश्रण में शुद्ध दूध की मात्रा है। शुद्ध दूध कितना रह गया हमारे पास में, 64 रह गया, कितने में से, 125 में से। अगर 2 प्रक्रिया होती तो स्क्वायर कर लेते हम, 3 है तो क्यूब कर लिया हमने, 4 होती तो 4 बार करते इसको। तो ये इसका रेशो वाला मेथड हो गया सीधा। एक इसका फॉर्मूला भी होता है हमारा, x इंटू एक्स माइनस वाई बटे एक्स की घात n। x क्या है यहाँ पर, x होता है प्रारंभिक मात्रा, अब मात्रा इसने दी नहीं है आपको तो 100 मान लेंगे हम, क्यों आंसर % में पूछ रहा है, सीधा आंसर % में आएगा फिर हमारा। तो यदि आपने इस x को क्या मान लिया यहाँ पर, 100 मान लिया, अब 100 में से 20% निकाल रहे हैं हम, तो 100 माइनस 20 करेंगे यहाँ पर तो 80 हो जाएगा, और बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और n होता है यहाँ पर प्रक्रियाओं की संख्या, नंबर ऑफ ऑपरेशन। तो ये बताओ यहाँ पर 3 आ जाएगा, और यहाँ पर मैं सीधा ही इसको काट सकता हूँ, 100 इंटू 0 से 0 कट गया, 8 का क्यू होता है 512, और ये होता है 1000, 2 0 खत्म, और ये आ गया 51.2, सीधा आंसर आ गया 51.2। तो इस तरीके से भी इसको क्या कर सकते हैं, हम निकाल सकते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना।
तो ये इस प्रकार से इसमें मिश्रण वाले सवाल आते हैं हमारे। अब इससे देखो डायरेक्ट अभी 91% में आंसर आएगा हमारे पास, तो 100 मान है ना हमने, मतलब 3 प्रोसेस के बाद में लगभग 50-50% इसका मतलब आधा दूध रह गया लगभग। टंकी तो फुल है हमेशा, टंकी तो हमेशा फुल ही है। ये इसका कनेक्शन हो गया इसमें। एक्स से करते हैं तो ऐसे कर लेते हैं हम, एन प्रक्रिया के बाद अंत में बने मिश्रण में शुद्ध पदार्थ की मात्रा है, शुद्ध दूध हो चाहे शुद्ध और कोई चीज़ हो, उससे हमारे पास में अगर वो यहाँ पर मात्रा दे दे हमें, तो इस टाइप के सवाल हमें कहाँ आते हैं, अनुपात में आते हैं। अनुपात पूछ सकता है वो, जब अनुपात पढ़ेंगे हम लोग तो मिश्रण वाले सवाल उसमें पढ़ेंगे हम, वह मात्रा वाले पढ़ेंगे या परसेंटेज वाले पढ़ रहे हैं हम, ठीक है ना। तो ये थे हमारे परसेंटेज के पूरे क्वेश्चंस, इनको आप रिवाइज करें। और अलग से मैं आपके लिए कोई एक टेस्ट सीरीज बनाऊंगा इनकी, जो आपको PDF के रूप में मिल जाएगी, तो उसको भी प्रैक्टिस करना आप लोग, उसके बाद में कंप्लीट अच्छा हो जाएगा आपका। तो आज का सुबंत इसी सवाल साथ करते हैं हम, ठीक है ना, ओके।